आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, लेकिन एथनिकल आयुर्वेदिक, क्लासिकल आयुर्वेद पे बहुत सारे लोग अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों उसी कड़ी में हम बहुत शानदार प्रोडक्ट लेके आए हैं। आज से हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे, प्रोडक्ट लॉन्चिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसके बाद रेगुलर अब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होते रहेंगे, उसकी डेट आपको मिलती जाएगी और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आप गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, मैं एलेक्स में काम करता हूं और मैं लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करता हूं। नाम के लिए आयुर्वेद नहीं, हम काम के लिए आयुर्वेद में काम करते हैं। दोस्तों हमारा जो मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, उसको पूरा करने में अब हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। हर इलेक्शंस के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज हम बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला, प्रोडक्ट्स की ऐसी श्रृंखला आपके लिए लेके आने वाले हैं जिससे आप बहुत सारे लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, बेचारे दवाइयां खा रहे हैं, जिंदगी भर के लिए दवाई खा रहे हैं, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए दवाइयां खाते हैं, और उनको एक ही बात बताई गई कि जब तक आप जिंदा रहोगे दवाई खानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा। अब वो लोग भी स्वस्थ होंगे, किसी को 1 महीने में ठीक होगा, कोई 2 महीने में ठीक होगा, कोई 3 महीने में ठीक होगा, कोई ज्यादा 6 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक 100% हो जाएंगे। कोई जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि आज कौन से प्रोडक्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये मैं आपको वादा करता हूं कि आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है आपके मिशन को पूरा करने के लिए, एलेक्स का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए और उनको समृद्ध बनाने के लिए। क्योंकि जब स्वस्थ होंगे तभी समृद्धता की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो जो पैसा कमाते जाएंगे दवाइयों पे खर्च करते जाएंगे, पैसा आप कमा रहे, समृद्ध कोई और हो रहा है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्चिंग होने वाली है। दिल थाम के बैठिए, क्या है वो प्रोडक्ट, कैसे वो प्रोडक्ट काम करेगा, किसके लिए वो प्रोडक्ट है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों आज का जो प्रोडक्ट लॉन्च है वो किस बीमारी से संबंध रखता है या किसके लिए जरूरी है, थोड़ा उसके विषय में बात करते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी जिससे लगभग एक सर्वे के अनुसार हमारे भारत के 11% जनसंख्या उस बीमारी से आज पीड़ित है और उसकी दवाइयां खा रही है, और उनको एक ही बात बताई गई है कि ये दवाई आपको हमेशा खानी है, इस दवाई से कभी पीछा नहीं छूट सकता है। तो समझिए कितनी महत्वपूर्ण एक बीमारी है। आप ऐसी बीमारी है जब आप उसका नाम सुनेंगे आपको लगेगा यस ये तो मेरे घर में भी है, मेरे पड़ोस में भी है, मेरे चाचा को है, मेरे ताऊ को है, मेरी बहन को है, मेरी मासी को है, मेरी वाइफ को है, किसी को भी। मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूं ना इस बीमारी की, तो अगर 10 लोग वहां पर बैठे हैं ना तो उसमें से 8 लोग जरूर बोलते हैं ये तो मेरे घर में भी है सर, मुझे भी समस्या है, उसको भी समस्या है। एक ऐसी बीमारी के ऊपर आज आपसे बात करूंगा और फिर उसके उपाय के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या उपाय है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है थायराइड। एक्चुअली सही मायनों में थायराइड बीमारी नहीं है। थायराइड क्या है और उससे संबंधित बीमारियां क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर उसका क्या सॉल्यूशन है उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों थायराइड के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं तो थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है, हमारे शरीर का एक एंडोक्राइन सिस्टम है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूरा एक समूह है। वो ग्रंथियां क्या करती हैं, वो सिक्रीशन निकालती हैं, और उसी कड़ी में थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड है जो हमारे यहां पर नेक रीजन में, जो हमारी ट्रैकिया सांस की नली उसके ऊपर एक बटरफ्लाई शेप, बिल्कुल तितली के शेप की एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बेसिकली मैं अगर बात करूं तो थायराइड ग्लैंड एक हमारी मास्टर ग्लैंड है और ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। और वो हार्मोन क्या करते हैं, वो हार्मोन हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। हमारे शरीर का जो पूरी मशीन चल रही है हमारे अंदर, वो हार्मोन चलाते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड यहां पर होती है और उससे हार्मोन निकलते हैं। बेसिकली 2 हार्मोन है जो मेजर रोल प्ले करते हैं, कुछ और हार्मोन भी है लेकिन मेजरली T3 एंड T4 2 हार्मोन थायराइड से निकलते हैं जिनको बेसिकली हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। T4 को थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर को बहुत इसके रोल प्ले करता है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, कोई भी आदमी बोले कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं तो मेजरली उसके दिमाग में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं कि दिमाग ठीक रहे, दिल ठीक रहे और पेट ठीक रहे। दिल, दिमाग और पेट, आप भी सब चाहते होंगे आपका दिमाग अच्छे से काम करे, आपका दिल अच्छे से काम करे, आपका पेट, आपका डाइजेशन अच्छे से करे। ये 3 ही चीजें तो है और इन तीनों को अच्छा काम कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड का। आपका ब्रेन कैसा काम करेगा, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होगा, आपका नर्वस सिस्टम कैसा काम करेगा, ये निर्भर करता है आपकी थायराइड के फंक्शन कैसे हैं। आपका दिल की धड़कन कैसी है, दिल कितनी बार धड़केगा, क्या करेगा, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके थायरोक्सिन हार्मोन। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, ये नाम आप बहुत सुनते हो, मेटाबॉलिज्म, समझना कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है। बहुत बार लोग क्या है बेसिकली मेटाबॉलिज्म, आपने जो खाया उस खाने को एनर्जी में चेंज करना। भाई हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है कोशिका। हर कोशिका क्यों काम करती है कि उसको
एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? खाने से। तो उस खाने से एनर्जी के रूप में चेंज करना, ये है मेटाबॉलिज्म। ये प्रोसेस एक ऐसी चीज है कि इधर से खाना आया और इधर से एनर्जी निकली, बीच का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म कौन चलाता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन चलाता है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपको स्वस्थ रखने के लिए। आपका दिल, दिमाग, आपका पेट, आपकी सारी चीजें तभी स्वस्थ रहेंगी जब आपकी थायराइड अच्छे से काम करती रहेगी। इसलिए इस थायराइड ग्लैंड का अच्छे से काम करता रहना बहुत जरूरी है आपके दिल के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके दिमाग के फंक्शंस के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। मेजरली मैं आपको ये 3 फंक्शन बता रहा हूं। अब समस्या क्या है? थायराइड अगर अपना काम ठीक करती रहती है तो ये सारी चीजें अच्छी चलती रहती हैं। समस्या कब आती है? समस्या जब आती है जब किसी कारणवश थायराइड अपना काम नहीं करे। थायराइड का जो काम था, क्या काम था? T3 T4 का सिक्रीशन थायराइड अपने काम नहीं कर पाती। अब नहीं करती है, समझना। कई लोग मेरे पास, समझना एक चीज मैं आपको बताऊं, कई लोग रिपोर्ट लेके आते हैं, सर मेरे थायराइड की रिपोर्ट है, इसमें 3 हार्मोन लिखे होते हैं, T3 T4। ये तो आपने बताया T3 T4 थायराइड से निकलते हैं। TSH क्या है? और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि TSH बढ़ा है, T3 T4 कम है, T3 T4 बढ़े हुए, TSH कम है। तो क्या है बीमारियां, क्या है? थोड़ा सा आपको समझा दूं, समझ में आ जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं T3 T4, जो हमारे शरीर के जो मैंने काम बताए वो सारे करते हैं। जब ये अपना काम नहीं करती तो इस ग्लैंड के ऊपर भी एक मास्टर ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है TSH थायराइड से नहीं निकलता, TSH निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है इसका नाम है TSH। और वो TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझिए, ये भगवान ने इतना पावरफुल शरीर बनाया कि सब कुछ खुद ही मेंटेन करता है। जब थायराइड अपने काम नहीं करती तो पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि तू अपना काम कर। समझना, जब T3 T4 कम हो गए, इसका मतलब थायराइड काम नहीं करेगी तो TSH बढ़ जाएगा उसको स्टिमुलेट करने के लिए कि बढ़, काम कर, T3 T4 कम हो रहे हैं तो TSH बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब थायराइड अपने काम कम करती है जितना उसको करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पाती तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये है बीमारी। थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड एक ग्लैंड है जो हम सब में। कई लोग आगे बोलते हैं सर मुझे थायराइड है, मैं उनको यही बात होता, मुझे भी थायराइड है, सबको थायराइड है, तो भगवान ने बनाया। थायराइड ग्लैंड है, बीमारी नहीं है। बीमारी क्या है? या तो थायराइड अपने काम कम करे या अपने काम ज्यादा करने लग जाए। ये 2 कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, गोइटर या कैंसर, वो बहुत रेयर प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेजरली 2 है। हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड अपने काम कम करती है, इस कंडीशन में T3 T4 कम हो जाएंगे और TSH बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो उसको स्टिमुलेट करने के लिए बढ़ा है। ये हाइपोथायराइडिज्म। और जितने भी थायराइड के पेशेंट हैं उनमें से 80-90% को ये हाइपोथायराइड ही होता है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की थायराइड अपने काम ज्यादा कर रही है, ज्यादा मतलब T3 T4 बढ़ गए। अब बढ़ गए तो उसको स्टिमुलेट नहीं करना, उसको कम करना है। थायराइड को स्टिमुलेट कम करना है तो TSH लेवल कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, पिट्यूटरी से जो निकल रहा है। तो जब TSH कम होगा, T3 T4 बढ़ जाएंगे, तो दिस इज हाइपरथायराइडिज्म। ये 2 कंडीशन है जिसमें दोनों में समस्या क्या आती है, मैं थोड़े थोड़े आपको लक्षण बता दूं, समझ खुद सोचो आप। ये सब कैलकुलेशन है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जब आपका हाइपोथायराइडिज्म होगा, T3 T4 कम होंगे, वो हार्मोन कम होंगे जो आपका मेटाबॉलिज्म चला रहे हैं, जो आपके दिल की धड़कन चला रहे हैं, जो आपके दिमाग को चला रहे हैं। जब वो कम होंगे तो हर चीज कम हो जाएगी, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम पड़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका वेट बढ़ गया, आपकी आवाज भारी होनी शुरू हो जाएगी, आपका ब्रेन फोगी हो जाएगा, सोचने की शक्ति कम होती चली जाएगी, आपको हमेशा ठंड महसूस, क्योंकि आपका मशीन स्लो पड़ गई ना, आपको ठंड महसूस होती रहेगी, पसीना कभी नहीं आएगा, आपकी स्किन मोटी हो जाएगी, जैसे संतरे का छिलका होता है ना, बिल्कुल वैसी आपकी स्किन होनी शुरू हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, बाल पतले पतले हो जाएंगे, झड़ने शुरू हो जाएंगे बाल। ये हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण है। इसके विपरीत जब आपका हाइपरथायराइडिज्म होगा, जब आपका हाइपर मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, आपकी मशीन तेज चल रही तो पसीना आता रहेगा, हमेशा गर्मी महसूस होती रहेगी, हमेशा वजन कम होता चला जाएगा, आवाज बिल्कुल पतली हो जाएगी, स्किन बिल्कुल पतली होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी समस्याएं आएंगी हाइपो और हाइपर में। इन दोनों कंडीशन में क्या है, एक में थायराइड कम काम कर रही है, एक में थायराइड ज्यादा काम कर रही है। अब क्यों कर रही है ये काम, क्यों वो कम काम कर रही है? देखिए, मेजरली दो कंडीशन है जिसकी वजह से थायराइड, अब हम
ज्यादातर जो अभी मैं बातें आपसे करूंगा वो हाइपोथायराइड को ही करूंगा, क्योंकि जो ज्यादातर पेशेंट आपको मिलेंगे ना 90% पेशेंट आपको हाइपोथायराइड के मिलेंगे। तो समझने की कोशिश करना क्यों थायराइड अपने काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है। दो मेन रीजन है। पहली बात तो थायराइड को जो हार्मोन सीक्रेट करने हैं वो कब करती है, जब आप खाना खाते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं और उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका नाम है आयोडीन। उस आयोडीन को ट्रैप करके उसी से थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। अब पहली कंडीशन तो सीधी बात है, थायरोक्सिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है आयोडीन। अब उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलेगा तो क्या थायरोक्सिन बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, तो हो गया हाइपोथायराइड। बड़ी कॉमन सी बात है। तो पहली बात तो हो सकता है आपके खाने में आयोडीन की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, सेलेनियम की कमी हो, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स उसको चाहिए थायरोक्सिन बनाने के लिए। तो अगर वही नहीं मिलेंगे तो बनाएगी कहां से? पहली बात। दूसरा, थायराइडाइटिस, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन्फ्लामेशन इन थायराइड, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाए, जिस वजह से अपने काम नहीं कर पाती है। ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से थायराइड अपने काम नहीं कर पाती है। और सूजन आने के बहुत सारे रीजन है दोस्तों। क्यों इसमें सूजन आ रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन तो आप देखना, ये जो थायराइड की समस्या महिलाओं में बहुत ज्यादा है, महिलाओं में बहुत कॉमन हो गई है। 10 में से 1 या 2 महिलाएं जरूर इस थायराइड की बीमारी से पीड़ित मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनका अत्यधिक इस्तेमाल करती हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसमें मरकरी पाई जाती है या बहुत हैवी मेटल्स पाई जाती हैं, और मरकरी और दूसरे हैवी मेटल्स इस इंफ्लेमेशन लाती हैं थायराइड ग्लैंड में और दूसरे ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी किसी महिला को थायराइड हुआ हो? समझना, आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि तू जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही है या तू जो क्रीम लगा रही है उसकी वजह से तेरे को थायराइड हुआ है, तू जो साबुन लगा रहा है उसकी वजह से तेरे को थायराइड हुआ है, किसी ने बताया आज तक? नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। उधर से आप खूब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, उधर से दवाइयां भी इस्तेमाल करो, ताकि सबका बिजनेस चलता रहे। बिजनेस दे रहे हो आप, धंधा दे रहे हो आप। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड अपने काम नहीं कर पाती, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसमें खतरनाक केमिकल्स, रसायन, मरकरी पाया जाता है। मरकरी बहुत बैड इफेक्ट डालता है थायराइड पे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिससे थायराइड अपना काम नहीं कर पाती। आयोडीन की कमी हो सकती है, या इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स हमारे अंदर जाने से, आज हमारे खाने में बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव्स हम खा रहे हैं, जितने केमिकल अंदर जाएंगे इस पे इंफ्लेमेशन आएगी और ये अपने काम नहीं करेगी। तो ये कारण है जिसकी वजह से थायराइड अपने काम नहीं कर पाती है। दूसरा, अब जब काम नहीं कर पाती है, आपको थायरोक्सिन की कमी हो गई, आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया, आपकी आवाज भारी होनी शुरू हो गई, आपकी स्किन मोटी हो गई, आपकी सोचने की क्षमता कम हो गई, आपके दिल की धड़कन कम हो गई, एनीमिक हो गई है। जब ऐसी कंडीशन होती है, आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर आपके ब्लड की जांच करके बताता है आपको तो थायरोक्सिन की कमी हो गई है, मतलब आपको हाइपोथायराइड हो गया है। अब हो गया है तो समझ में आ गई बात। क्यों हो गया वो तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन हो गया। अब उपाय क्या है? उपाय यही है कि आपको थायराइड की दवाइयां शुरू कर दी जाती है। जी हाँ, थायराइड की दवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। थायराइड की दवाइयां क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है। आपने देखा होगा थायराइड की, अभी मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस तरह कांच की डब्बी में छोटी छोटी गोलियां आती हैं, थायराइड की गोलियां। वो गोलियां क्या है? वो थायरोक्सिन हार्मोन है, आर्टिफिशियल थायरोक्सिन हार्मोन है, वो जो लैब में तैयार किया गया है। वो थायरोक्सिन आपको शुरू कर दिया जाता है। जब आप वो थायरोक्सिन की गोलियां खाना शुरू करती हैं, वो गोली आती है 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg की गोली आती है। शुरुआत आपको 25 mg की गोली से करते हैं। जब 25 mg की गोली थायरोक्सिन की आप खाना शुरू करते हैं तो आपके ब्लड में जो थायरोक्सिन कम हुआ था वो पूरा हो गया। अब जैसे ही वो पूरा हुआ, उसके बाद अगर आप जांच कराएंगे तो आपका थायरोक्सिन रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएगी। डॉक्टर बोलेगा ठीक है, अब ये गोली आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। कुछ दिनों तक 25 mg की गोली से काम चलता है, कुछ दिनों के बाद 50 mg करनी पड़ती है, कुछ दिनों बाद 75 mg करनी पड़ती है, और जिंदगी भर आप ये खेल चलता रहता है। महीने के हजारों रुपए खर्च होते हैं उस थायराइड को मेंटेन रखने के लिए। अब ये तो हुआ जो सबके साथ होता है। इसके अंदर की कहानी समझने की कोशिश करना। अब अंदर क्या हुआ? जैसे ही आपने वो थायरोक्सिन की गोली खाई, आपके ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल पूरा हुआ, हमारे थायराइड को मैसेज मिलता है कि थायरोक्सिन का लेवल पूरा है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। और थायराइड अपना काम, अपने सिक्रीशन और कम कर देती है, और वो TSH जो हार्मोन है वो और कम हो जाता है, क्योंकि उसको थायराइड को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल पूरा है। पूरा हमने किससे कर दिया? गोलियां लेके। तो आप खुद सोचो, जब हमने वो गोलियां खानी शुरू करी, उस दिन से बीमारी बढ़ी या घटी? बीमारी क्या थी? थायराइड काम नहीं कर रही। गोली देने के बाद क्या हुआ? थायराइड ने अपना काम और कम कर दिया। तो बीमारी बढ़ रही है या घट रही है? सीधी सी बात है, बढ़ रही है। तो क्या इस तरह गोलियां खाने से कभी ठीक हो सकती है क्या थायराइड? नहीं हो सकती। जिंदगी भर दवाई खाते रहेंगे, वो अपना काम कम करती जाएगी, गोली की डोज बढ़ती जाएगी, थायराइड काम कम करती जाएगी, दवाई की डोज बढ़ती जाएगी, और ये सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा। जिंदगी भर आप किसी को बिजनेस देते रहेंगे, जिंदगी भर किसी को धंधा देते रहेंगे, आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। दोस्तों, ये थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसके सिक्रीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों अपने सिक्रीशन नहीं करे, मैंने बताया कि बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये कि आयोडीन की कमी है, और दूसरा उसमें इन्फ्लेमेशन है। दो मेजर
इंपॉर्टेंट कारण है थायराइड के अपना काम ना करने के। अगर आप अपनी थायराइड की समस्या ठीक करना चाहते हैं, भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो आज थायराइड की दवाइयां खाने को मजबूर है। मैं सभी से बात करना चाहूंगा, सभी इलेक्शंस को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थायराइड की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए, आपको जिंदगी भर के लिए दवाइयां ना खानी पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थायराइड पे काम करना पड़ेगा, ना कि जो हार्मोन कम हो गया बाहर से दे दो। हमें थायराइड पे काम करना पड़ेगा कि ये अपने काम करे। अब थायराइड क्यों काम नहीं करेगी? पहला तो आयोडीन की कमी, तो हो सकता है आयोडीन ही ना हो, तो हमें आयोडीन और दूसरे मिनरल्स देने चाहिए। अगर वो हो गए तो हो सकता है वो अपने आप बनाने लग जाएगी। दूसरा, उसमें सूजन आ गई तो सूजन उतारने के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरीके से हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी बड़े से बड़े एलोपैथिक डॉक्टर से बात करेंगे कि क्या मेरी थायराइड ठीक हो सकती है, सभी का एक ही जवाब होगा कि थायराइड कभी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर के लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताऊं एक बात, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी थायराइड ठीक हो सकती है, हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। उसको ठीक होने में ज्यादा समय लगेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस। आप हमेशा के लिए थायराइड की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है, हर आदमी को जो स्वस्थ रहना चाहता है उसको ये आवश्यक है कि उसकी थायराइड अच्छे से काम करती रहे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज हम किस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या थायराइड की बीमारी से पीड़ित है, उन्हीं थायराइड की बीमारी से पीड़ित लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए आप लोगों को, और मैं तो एक चीज मानता हूं, हर व्यक्ति जिसको थायराइड की समस्या नहीं है अभी, लेकिन अगर वो चाहता है कि उसकी थायराइड अच्छे से काम करती रहे, उसका दिल, दिमाग, पेट, ये 3 ही चीजें तो हैं यार। अगर ये तीनों चीजें अच्छे से काम करती रहे, आपका दिल अच्छे से काम करता रहे, सारी चीजें अच्छे से काम करती रहे, तो उसके लिए उस थायराइड के सिक्रीशंस को नॉर्मल रखना जरूरी है। तो हर व्यक्ति को अपने थायराइड की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, थायराइड को ठीक रखने के बारे में सोचना चाहिए। और आपकी थायराइड को ठीक रखने के लिए, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एलेक्स आज से लेके आ रहा है बहुत। अभी तक बहुत सारे लोग मेरे से पूछते, ठीक होते हैं हमारे जो प्रोडक्ट, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने थायराइड ठीक किया, हजारों लोगों का थायराइड ठीक किया है। लेकिन लोग बड़े कंफ्यूजन रहते थे, सर थायराइड के पेशेंट को क्या दें, कौन सी टैबलेट दें, कौन सा जूस दें, कौन सा सिरप दें, कितने, सर वो पेशेंट नहीं ले पा रहा है, कई चीजें उसको देनी पड़ती हैं। दोस्तों, इन सब का सोल्यूशन अब आपके लिए हो गया है। आज से एलेक्स लेके आया है कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया है, जो आपके थायराइड फंक्शन को नॉर्मल करेगा। और थायराइड से पीड़ित, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, सभी तरह की थायराइड को ठीक करने के लिए एलेक्स लेके आया है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। दिल थाम के बैठिए, अभी आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको लगेगा यस, अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। और दोस्तों, वो प्रोडक्ट है थायरोलैक्स जूस। जी हाँ, देखिए आप, कितनी शानदार पैकिंग, कितनी अट्रैक्टिव पैकिंग, 1 लीटर जूस में। इसका नाम है थायरोलैक्स इंप्रूव योर थायराइड फंक्शन। आपके थायराइड फंक्शन, हम लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे, हम कारण का इलाज कर रहे हैं। और कारण को ठीक करने के लिए शानदार प्रोडक्ट थायरोलैक्स जूस है। दोस्तों, आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि आयुर्वेद में थायराइड को फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, थायराइड के फंक्शन इंप्रूव करने के लिए कुछ चीजों का जिक्र किया गया। आप जाके बात करके देखना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, जब आप इसके इंग्रेडिएंट किसी डॉक्टर को बताएंगे तो खुद बताएगा यार तुम्हारे प्रोडक्ट में बहुत दम है, क्योंकि इतने शानदार इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत रिसर्च के बाद, हजारों मरीजों पर रिसर्च करने के बाद हमने प्रोडक्ट तैयार किया है। आपका जो बेहतरीन प्रोडक्ट है थायरोलैक्स, पहली बात तो इसकी आप पैकिंग देखें, बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग है, बहुत सुंदर है। देंगे किसी को बहुत अच्छा लगेगा, उसको भी लगेगा। देखिए, कई बार तो होता है कि आपकी चीजें अच्छी है लेकिन आपको देखने में अच्छी नहीं है, पेशेंट का फेथ ही नहीं बन पाएगा कि क्या मैं इससे ठीक होऊंगा। तो पहली बात तो इसकी अट्रैक्टिव पैकिंग, वो आप हमेशा से, आपको पता है एलेक्स इस चीज पर बहुत अच्छा ध्यान रखता है कि आपकी इंटरनेशनल पैकिंग लगे, ताकि पेशेंट का और आपका फेथ हो, आपको गर्व महसूस हो। ये जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, अगर बात करूं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके इंग्रेडिएंट्स है काचनार, रक्त काचनार हमने इस्तेमाल किया। बात करना, आप आयुर्वेद पढ़ के देखना काचनार क्या करता है। काचनार जो भी ग्रंथि है उसमें जो सूजन आ गई, उसको सूजन को दूर करने का काम करेगा। इसके अलावा गुगलू, शुद्ध गुगलू इस्तेमाल किया गया है, अश्वगंधा इसमें इस्तेमाल किया गया है, मुलेठी इस्तेमाल किया गया है, जीरा इस्तेमाल किया गया है, धनिया इसमें बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें तिरकटू होता है, सोट मरीच पिपली, तिरकटू को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें कैल बताऊंगा क्या होता है, कैल को इस्तेमाल किया गया है, नेटल लीफ को इस्तेमाल किया गया है। इन सारी बेहतरीन औषधियों को मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो सभी तरह की थायराइड की समस्याओं को जड़ से मिटा देगा। जी बिल्कुल, बार बार कह रहा हूं, जड़ से मिटा देगा। लक्षणों का इलाज नहीं करेगा, थायराइड की समस्या को, थायराइड को जड़ से नहीं मिटाएगा, थायराइड की समस्याओं को जड़ से मिटा देगा। थायरोलैक्स जूस। दोस्तों, इसमें काचना
गुगलू, अश्वगंधा, मुलेठी, जीरा और ये धनिया, ये बहुत ही बेहतरीन हर्ब्स है। इसके अलावा कैल्प एक समुद्री काई होती है जिसको हमने इसमें इस्तेमाल किया। उसमें आयोडीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, आयोडीन, सेलेनियम और दूसरे मिनरल्स वो प्राकृतिक रूप से हमने इसमें ऐड किए हैं। अलग से आपको कोई इसके लिए कोई मिनरल्स या अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाहर से केमिकल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है थायरोलैक्स, जो हर तरह की थायराइड की समस्या को ठीक करेगा, जड़ से ठीक करेगा। इसको लेना कैसे है? इसको लेने का तरीका है 30 ml सुबह और 30 ml शाम को, एक गिलास गर्म पानी में डाल के सुबह खाली पेट, रात को खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद आपको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों यकीन मानो, मैं 100% प्रॉमिस, दावा करता हूं, वादा करता हूं आपसे, कोई भी पेशेंट इसका शुरू करो, उसके थायराइड की रिपोर्ट करा लेना, 1 महीने बाद रिपोर्ट करा लेना, आपको अंतर दिख जाएगा कि प्रोडक्ट क्या काम करता है। 15 दिन बाद इसको लगेगा कि इसको किसी तरह की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट बोलेगी, 3 महीने बाद तो बोलेगा कि मेरे को जिंदगी में कभी थायराइड थी ही नहीं। छूट जाएंगी थायराइड की दवाइयां, जो जिंदगी भर के लिए जो आपको बिजनेस का बनाया गया ना, खाते रहो दवाई, खाते रहो, कोई दवाई नहीं खानी। से नो टू द थायराइड, जो थायरोक्सिन हार्मोन खा रहे हो, स्टॉप, बस थायरोक्सिन हार्मोन की लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्राकृतिक थायरोक्सिन निकलेगा, वो किससे निकलेगा? थायरोलैक्स जूस। दोस्तों फिर आपको एक बात बताऊंगा, ये 100% प्राकृतिक जूस है, इसमें किसी तरह के कोई हार्मोन्स या किसी तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं किया गया है। मार्केट में मैंने देखा है आयुर्वेद के नाम पे लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उसमें आर्टिफिशियली अंदर भी उसमें बहुत तरह के हार्मोन्स, केमिकल डाल देते हैं। वही एलोपैथी वाले में बस नाम आयुर्वेदिक है, आपका प्रोडक्ट 100% प्राकृतिक है। ये क्या करेगा? ये आपकी थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, उससे सिक्रीशन निकलवाएगा, इसलिए उस बीमारी को जड़ से ठीक करेगा। तो दोस्तों ये थायरोक्सिन की जो कमी है हमारे शरीर में उसको पूरा करेगा। तो थायरोलैक्स जो जूस है ये मेरा मानना तो एक ही है कि जो भी व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है, हर उस व्यक्ति तक आपको प्रोडक्ट पहुंचाना चाहिए। अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं वो बेचारा जिंदगी भर दवाइयों से पीछा छूट जाए, तो थायरोलैक्स जूस हर घर तक, हर भारतीय तक पहुंचाओ। और मुझे लगता है कि जरूरी जो बीमार हो, मैं खुद जब से आज से तैयार हुआ, मैं खुद पीना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी थायराइड ठीक रखनी है, भविष्य में थायराइड को समस्या ना आए। तो मैं भी जरूर इसको साल में 1-2 बार जरूर इसको पीऊंगा। और जिसको थायराइड की समस्या उसको तो लेना ही है। और ये 100% आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ये आपको रिजल्ट भी देगा। और इसकी रिपोर्ट्स, प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स, आप अपने आज से ही पेशेंट की रिपोर्ट जांच कराएं, उसको थायरोलैक्स देना शुरू करें और उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी रिपोर्ट कराएं और उसको फर्क दिखाएं कि क्या होता है। तो दोस्तों प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, आप यूज करेंगे। अब अगले दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि सर अब ये इसका प्राइस क्या है, इसका AR प्राइस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं कि ये स्पेशल प्रोडक्ट्स है। ये जो हमारे पॉइंट वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारा डिटॉक्स आता है, किंग केसरी आता है, किड केयर आता है, उसी सीरीज का प्रोडक्ट है। 1 लीटर का ये प्रोडक्ट है। इसमें आपको बिजनेस भी बहुत बढ़ने वाला है और आपको पॉइंट वैल्यूज भी मिलने वाली है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, 1 लीटर का जो प्रोडक्ट है, इसका जो MRP है, आप इसमें देख पाएंगे 2450 रुपए इसका MRP है। जी हाँ, 2450 रुपए इसका MRP है। जो इसका AR प्राइस है वो है 1850 रुपए। काफी अच्छा रिटेल प्रॉफिट है आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए या सभी के लिए। 2450 MRP, 1850 AR प्राइस है। और इसमें 465 बिजनेस वॉल्यूम है, 465 बिजनेस वॉल्यूम है। और जो पॉइंट वैल्यू, जो बहुत बड़ा एक आपके बिजनेस को बढ़ाने का एक माध्यम है, पॉइंट वैल्यूज इसमें 6 PV है, 6। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2450 MRP, 1850 AR प्राइस, 465 इसमें बिजनेस वॉल्यूम है और 6 पॉइंट वैल्यूज हैं जो आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत अच्छा रिटेल प्रॉफिट भी है। प्रोडक्ट 100% इफेक्टिव है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा आपसे वादा है। बस अब आपको एक ही काम करना है, आज से ही अपने आस पड़ोस, इधर उधर, रिश्तेदारी में जो भी थायराइड से पीड़ित है, सभी को एक ही बात बोलो कि आ गया है एलेक्स का थायरोलैक्स, जो आपकी थायराइड की समस्या को जड़ से मिटा देगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको स्वस्थ बनाएगा, आपको समृद्ध बनाएगा। बस काम एक ही करना है कि फटाफट इसको लोगों तक पहुंचाना है। रखे कंपनी में रखने से फायदे नहीं होंगे, फायदे तब होंगे जब ये लोगों तक पहुंचेगा। आज से ही प्रोडक्ट का स्टॉक उपलब्ध है, आज से ही आप ऑर्डर लगा सकते हैं। और इस बेहतरीन और बहुत अच्छे दिखने वाले प्रोडक्ट जो 100% शुगर फ्री भी है, किसी कलर और